नमस्कार। मैं पुनः उपस्थित हूँ आज आप सबकी सेवा में। दोस्तों, आज ज़िंदगी और जीवन क्या है? इस ज़िंदगी और जीवन में जो हम कर्म करते हैं, उस कर्म का प्रभाव सिर्फ हम अपने ऊपर ले लें ऐसा नहीं है। जो कर्म हमारे द्वारा होता है वह कर्म सामूहिक रूप से फलदायी होता है। तो इसी बात पर चर्चा करते हैं आज। दोस्तों, जीवन या ज़िंदगी एक अभिलाषा है। जीवन या ज़िंदगी एक अभिलाषा है, क्या गज़ब इसकी परिभाषा है। जीवन या ज़िंदगी एक अभिलाषा है, क्या गज़ब इसकी परिभाषा है। ज़िंदगी क्या है मत पूछो, ज़िंदगी क्या है मत पूछो। संवर गई तो दुल्हन, बिगड़ गई तो तमाशा है। एक अजीब सी दौड़ है ये ज़िंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। दोस्तों, जीवन प्रबंधन एक ऐसा विषय है जिसे सीखने की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है। यदि इस विषय को समझने में कोई हिचकता है या आनाकानी करता है तो जीवन में आने वाली परिस्थितियां उसे यह विषय सीखने पर मजबूर कर देती हैं। ज़िंदगी का हर पल हमें कुछ सिखा कर जाता है। जीवन में मिलने वाली असफलताएं, निराशाएं, परेशानियां, चुनौतियां, अपमान, शारीरिक या मानसिक परेशानी या कष्ट यह बताते हैं कि ज़िंदगी जीने में कहीं कोई भूल हुई है जिसका परिणाम आज भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में खुशियां तलाशता है, फिर भी उसे वह तृप्ति नहीं मिल पाती जिसकी वह तलाश करता है। वह सुकून उसको नहीं मिल पाता जो उसे आत्मसंतुष्टि दे सके, सार्थकता का अनुभव करा सके। सच तो यह है कि हमारा और आपका जीवन जिन शक्तियों से संचालित है उनका हम सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी। इसलिए इस तथ्य को भली भांति समझकर हमें कर्म करना चाहिए। हम सभी जिस तरह के परिणाम की आशा करते हैं, हमें वैसा ही कर्म करना होगा। जैसी हमारी इच्छा है उसी इच्छा के अनुरूप हमें अपना कर्म करना होगा। हमारे जीवन में कौन सा कर्म कब फलीभूत होगा यह मनुष्य के संज्ञान में नहीं होता। शुभ एवं अशुभ कर्मों का फल मनुष्य को भुगतना ही पड़ता है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। इस मामले में विधाता भी कोई पक्षपात नहीं करते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन के दो पक्ष हैं, दृश्य एवं दूसरा अदृश्य। दृश्य जीवन में हर व्यक्ति का बाहरी रूप, उसका व्यवहार, किए गए कर्म इत्यादि दिखते हैं, जबकि आंतरिक जीवन में उसके विचार, रुचियाँ, इच्छाएं एवं भावनाएं इत्यादि होती हैं जो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन व्यक्ति इन्हें महसूस करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति व्यवहार करता है तो उसकी भावनाएं प्रभावित होती हैं। अच्छा व्यवहार दूसरे व्यक्ति को अपना बना लेता है और बुरा व्यवहार उसकी भावनाओं को बुरी तरह से उद्वेलित कर देता है। किसी के साथ किया गया बुरा व्यवहार इस जन्म के साथ साथ अन्य जन्मों में भी पीछा नहीं छोड़ती, वो अपना हिसाब पूरा करती है। हिसाब पूरा करने का यह क्रम रिश्तों के रूप में आता है, रिश्तों के रूप में हमसे मिलता है। जैसे भाई बहन का रिश्ता, माता पिता के साथ का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, मित्रता या दुश्मनी का रिश्ता या मोहब्बत का रिश्ता। सामान्यतः यह देखा जाता है
कि व्यक्ति उसी को ज़्यादा याद करता है जिससे उसको अधिक पीड़ा मिलती है, और ऐसा होने पर वह व्यक्ति उसके आसपास किसी न किसी रूप में या किसी रिश्ते के रूप में अवश्य आ जाता है, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। किसी रिश्ते के रूप में जब वह आता है हमारे पास, वो अपना हिसाब पूरा करता है। इसलिए यदि हमें अपने इन हिसाब किताब वाले रिश्तों से मुक्त होना है तो हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। दोस्तों, हम सभी मनुष्य एक ऐसी ऊर्जा से संचालित हैं जिसे हम देख नहीं सकते पर महसूस करते हैं। उस शक्ति का नाम ईश्वर है। कहा जाता है कि उनकी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस संसार में जन्म और मृत्यु सब उनके हाथ में ही है, पर कर्म हमारे हाथ में है। उन्होंने हम सब मनुष्य को एक बुद्धि नामक तत्व देकर इस संसार में भेजा है और कहा है अपनी बुद्धि का उपयोग करो और अपने मनुष्य जीवन को जियो। हम तमाम मनुष्य तमाम उम्र अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। बुद्धि हम जैसी भी लगाएं, गलत सलत, अच्छा बुरा, वो हमारे ऊपर है। हमारी अंतरात्मा क्या सोचती है कि हम बुरा करें तो हमारी बुद्धि बुरा सोचेगी, हम अच्छा करें तो हमारी बुद्धि अच्छा सोचेगी। तो जैसे हम अपनी बुद्धि को जिस ओर ले चलेंगे, जिस मार्ग पर ले चलेंगे, बुद्धि हमारी उसी मार्ग पर चल पड़ेगी। तो परमात्मा ने हमें बुद्धि और विवेक देकर यहाँ इस संसार में भेजा और कहा कि अपनी बुद्धि का उपयोग करो। हम मानव क्या करते हैं, यह तो हमें और आपको सोचने की ज़रूरत है कि हम कैसा कर्म करें, क्योंकि हमारे द्वारा किया हुआ कर्म सिर्फ हम ही नहीं भुगतते, बल्कि सारा समाज भुगतता है, सारा देश भुगतता है। हम खुद तो भुगतते ही हैं, भुगतेंगे ही, पर हमने जो कर्म किया, मान लीजिए आपने एक अच्छा कर्म किया। अच्छे कर्म में मान लीजिए आपने पौधे लगाए, पेड़ लगाया, वृक्षारोपण किया, ये बहुत ही नेक कार्य है। उपनिषदों में भी इसका वर्णन है कि पेड़ लगाना, वृक्ष लगाना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। जिस प्रकार संतान को लोग पोषित करता है, बड़ा करता है, उसी प्रकार पौधा हमारी संतान है। हम उसे लगाते हैं, उसे बड़ा करते हैं, उसका पोषण करते हैं, पालन करते हैं, और वह जब जवान होता है, जब वह बड़ा होता है, जब वह फल देता है, तो हमें एक आत्मिक शांति महसूस होती है कि यह पौधा वृक्ष बन गया, आज सबको छाया देने लायक बन गया, आज यह मीठा फल देने लायक बन गया। आज आत्मसंतुष्टि होती है। और हमारे इस किए गए पुण्य कर्म से सिर्फ हम लाभान्वित नहीं होते हैं, बल्कि हमारा पूरा समाज लाभान्वित होता है, हमारा पर्यावरण लाभान्वित होता है, हमारा देश लाभान्वित होता है। मैं यहाँ बुरे कर्मों की बात नहीं करूँगी। आप स्वयं समझदार हैं, समझ सकते हैं कि हमारे किए गए बुरे कर्म का असर फिर कैसे समाज को पड़ेगा। मैंने अच्छे कर्मों की बात करी। दोस्तों, आइए एक भजन सुनाती हूँ मैं, जिस भजन में ईश्वर की महत्ता बताया गया है कि उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता। इच्छा तो उन्हीं की चलती है, बुद्धि विवेक हमारा चलता है। तो आइए सुनते हैं एक भजन को। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बाल नबा का होता जिसका, बाल नबा का होता जिसका, ओ बाल नबा का होता जिसका, रक्षक दया निधान।
मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके कोई पत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके कोई पत्ता। हिल न सके कोई पत्ता, हिल न सके कोई पत्ता। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। दोस्तों, व्यक्ति के जीवन में आने वाली किसी भी तरह की परिस्थिति उसके विकास के लिए सर्वोत्तम होती है। इसलिए हमें अपने दृष्टिकोण को सुधारना चाहिए। अपनी सोच को सकारात्मक बनाने के लिए व्यक्ति का मन सदैव प्रसन्न और संतुष्ट रहना चाहिए। यह संतुष्टि हमें अपने आप आत्मनियंत्रण से प्राप्त होगी, अपनी इच्छाओं को सीमित करके। दोस्तों, मैं अंत में यही कहना चाहूँगी इस ज़िंदगी के बारे में कि ज़िंदगी में कुछ खोना पड़े तो यह 2 लाइन याद रखना। ज़िंदगी में कुछ खोना पड़े तो यह 2 लाइन हमारी याद रखना। जो खोया उसका गम नहीं, जो खोया उसका गम नहीं, पर जो पाया है वह किसी से कम नहीं। जो खोया उसका गम नहीं, पर जो पाया है वह किसी से कम नहीं। जो नहीं है वह एक ख्वाब है, जो नहीं है वह एक ख्वाब है, पर जो आपको मिला है वह लाजवाब है। पर जो आपको मिला है वह लाजवाब है। तो दोस्तों, आज इतना ही रहने दें और हमें आज्ञा दें। हम फिर मिलेंगे कुछ नए विचारों के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।